Hello बच्चों, let us see this question. When a carpet is beaten with a stick, dust comes out of it. Explain. अगर हम किसी कारपेट को एक स्टिक से बीट करते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल हैं, जो डस्ट है वो नीचे गिर जाता है. ऐसा क्यों होता है? एक्सप्लेन करना है हमें. देखिए, हम ये जानते हैं कि हमने एक कारपेट लिया और उसको हमने बीट करा, है ना, स्टिक से. तो उसमें डस्ट पार्टिकल नीचे क्यों आएंगे? बिकॉज ऑफ इनर्शिया की वजह से. अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट या वो बॉडी है, वो अगर रेस्ट में है, वो किसमें है? रेस्ट में. तो वो ऑब्जेक्ट या बॉडी रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा. जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल जो फोर्स ऑफ एक्ट नहीं हो रहा तब तक वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहेगा. ओके. और अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या है? मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हो रहा. और अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर एक्ट होता है तो वो उसका क्या करता है? वो अपनी स्टेट में रहने की कोशिश करता है. जैसे अगर रेस्ट है, उस पर फोर्स लगाया जाए और उसको उसके स्टेट से चेंज करें तो वो उसका क्या करेगा? अपोज करेगा. उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे एक कारपेट है. इस कारपेट पे क्या कर रहे हैं? स्टिक से बीट कर रहे हैं. तो स्टिक, ये जैसे ये कारपेट हो गया, इस पर डस्ट पार्टिकल है, इस पर स्टिक से क्या करा? बीट करा गया, उसको पीटा गया. तो अब ये बने, ये इस पे स्टिक से बीट करा. तो बीट करने पर क्या होगा कि ये जो कारपेट है, ये कारपेट तो क्या है? मोशन में आ जाएगा. ये कारपेट तो मोशन में आ जाएगा, लेकिन ये डस्ट पार्टिकल अभी भी रेस्ट में रहने की कोशिश करेंगे ड्यू टू इनर्शिया. और जैसे ये कारपेट मोशन में आया, अब मोशन में कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन ये पार्टिकल्स, वो इसका नेचर इनर्शिया ऑफ रेस्ट. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की जो प्रॉपर्टी है, इसकी वजह से ये वहीं के वहीं रहते हैं और एकदम से नीचे गिर जाते हैं. तो इसका रीजन है इनर्शिया ऑफ रेस्ट. आई होप यू अंडरस्टैंड. बेस्ट ऑफ लक.